जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो किंग सीके वाई2 चैनल। जिस तरह पार्ट 1 में हमने कहा था कि हम जो ना ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के क्या फायदे है, ट्रेडिंग के क्या नुकसान है और ट्रेडिंग क्यों ज्वाइन करते हैं लोग और ट्रेडिंग की फ्यूचर क्या है। तो पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख ले। और लेकिन अभी पार्ट 2 में हम बताएंगे कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक को हम कितने कैंडल स्टिक के कितने पार्ट से कैंडल्स की और कैंडल्स की क्या अहमियत है ट्रेडिंग फील्ड में, कैंडल्स हम कैसे फाइंड करें और कैंडल पे कैसे ट्रेड करें। तो पार्ट 2 पे अभी हम बताएंगे कि कैंडल स्टिक और किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह पूरा प्रोसीजर हम बताएंगे। साथ अब्दुल्ला सर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देगा। पूरा वीडियो देखें लाजमी। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर पार्ट की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलो चलते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। अच्छा भाई, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कैंडलस्टिक एनाटॉमी के बारे में। जिस तरह हमने जो है वो कल सीखा था कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या चीज है। ट्रेडिंग में हमने जो है वो टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत जो है वो टच किया था और इसके नुकसान और फायदे क्या है ये भी जो है मैंने आप लोगों को सही तरीके से बताने की कोशिश की थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने जो है वो नहीं देखी है तो वो फिर जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जो है आप देख सकते हो। आज हम इंशाल्लाह कैंडलस्टिक एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे कि कैंडलस्टिक एनाटॉमी क्या चीज है। देखिए मेरे भाई, कैंडलस्टिक कहते हैं कैंडल्स को। जिस तरह जो है यहाँ पर मार्केट में आप लोगों को ये जो रेड कलर की और ग्रीन कलर की ये जो नजर आते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिकर। लेकिन हम यहाँ पर पहले थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। सो एनाटॉमी जिस तरह जो है ना जाहिर होता है, जिस तरह जो है सो यहाँ से एनाटॉमी का मतलब है मेरे भाई इंटरनल स्ट्रक्चर, कि कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर किस तरह है, कैंडल स्टिक बनता कैसा है, कैंडल स्टिक कहां से ओपन होता है, कहां पर क्लोज होता है, वो किस तरह जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है मेरे भाई। सो कैंडल स्टिक एनाटॉमी, अगर हम यहां पर कैंडल स्टिक एनाटॉमी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सो मेरे भाई मार्केट में हमारे पास दो किस्म के कैंडल होते हैं। मार्केट में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती हैं। एक कैंडल को कहते हैं रेड कैंडल, एक को कहते हैं रेड कैंडल और दूसरे को हमारे पास कहते हैं ग्रीन कैंडल। अब ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, ये मेरे भाई हमारे पास मार्केट में दो लोग होते हैं। मार्केट में हमारे पास दो किस्म के लोग होते हैं। एक पर्सन का नाम है बायर, दूसरे पर्सन का नाम है सेलर। अब मेरे भाई आप थोड़ा सा ये बताइए कि यहां पर मार्केट में हमारे पास दो लोग रहते हैं, दो लोग मौजूद होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होते हैं। तो ये तो इस तरह नहीं होगा ना कि यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि यहाँ पर ये गुलखान है, ये बायर है और ये जो है हमारे पास मुजम्मिल है, ये क्या है, ये सेलर है। इस तरह तो नहीं होगा ना कि यहाँ पर से जो है वो हमारा उसका शक्ल नजर आएगा, बल्कि वो अपने आप को शो करेंगे एक स्ट्रक्चर से। और स्ट्रक्चर का नाम है मेरे भाई कैंडलस्टिक। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को जितने भी रेड कैंडल नजर आती है, जितने भी आपको रेड कैंडल नजर आती है, सो उस रेड कैंडल का मतलब यह है कि यहां पर कौन मौजूद है, सेलर मौजूद है। देखिए मेरे भाई, ये हम जो कोर्स आगे लेकर जाएंगे तो हम ये बेसिक से एडवांस इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर रेड कैंडल का मतलब यह हुआ कि यहां पर सेलर्स मौजूद है। अगर रेड कैंडल छोटा है या नॉर्मल है या बड़ा है, अगर रेड हो तो उसका मतलब यह होगा कि यहां पर सेलर्स मौजूद हैं। और अगर किसी जगह पर आपको ग्रीन कैंडल नजर आता है तो उस ग्रीन कैंडल का मतलब यह होगा कि यहां पर हमारे पास कौन मौजूद है मेरे भाई, एग्जैक्टली बायर्स मौजूद हैं। हम यहां पर इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि रेड कैंडल यहां पर अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप लोगों को मार्केट में एक रेड कैंडल नजर आ जाता है, एक रेड कैंडल नजर आता है, तो रेड कैंडल का मतलब होगा कि यहां पर सेलर्स है। रेड कैंडल का मतलब होगा कि यहां पर कौन है मेरे भाई, सेलर्स है, यहां पर सेलर्स है। और ग्रीन कैंडल का मतलब होगा जहां पर भी ग्रीन कैंडल मौजूद है, जहां पर भी ग्रीन कैंडल, अगर वो छोटा कैंडल हो या अगर वो बड़ा कैंडल हो, तो वहां पर हमारे पास इसका मतलब होगा इस ग्रीन कैंडल का कि यहां पर कौन है मेरे भाई, बायर्स है। ठीक है। अब जब भी हमारे पास सेलर्स मार्केट में आते हैं तो मार्केट को हमेशा डाउन की साइड लेकर जाएगा। जब भी मार्केट में सेलर्स आने की कोशिश करेंगे, सेलर्स अपने आप को लाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट कहां जाएगा,
डाउन जाएगा। यहां पर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो कि यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आई है, तो यहां पर मतलब कौन है? सेलर्स है। क्यों? क्योंकि सेलर्स हमेशा मार्केट को डाउन की साइड लेकर जाएगा। और जब भी हमारे पास मार्केट में बायर्स आते हैं तो बायर्स एग्जैक्टली कहां पर मार्केट को लेकर जाएगा? मार्केट को हमारे पास ऊपर लेकर जाएगा। यहां पर जो है देख सकते हो कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल नजर आते हैं तो ग्रीन कैंडल का मतलब वहां से यह है कि ये मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है मेरे भाई। सो अब यहां पर हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि सेलर्स हमेशा यहां पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकल सेलर्स हमेशा मार्केट को किस साइड में लेकर जाएगा? मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर जाएगा। किस डायरेक्शन में? डाउन साइड। और बायर्स हमेशा जो है वो बायर्स इसके उलट होगा। बायर्स क्या होगा मेरे भाई? बायर्स हमेशा मार्केट को अप साइड की तरफ लेकर जाएगा, अप साइड। ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है, ये तो हमें समझ आ गया कि यहां पर मार्केट में अगर रेड कैंडल है तो सेलर है, ग्रीन कैंडल है तो बायर है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनता कैसा है? अब हम यहां पर जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, तो हम यहां पर कैंडलस्टिक एनाटॉमी में कैंडलस्टिक बनाते हैं कि ग्रीन कैंडल जब भी मार्केट में आता है तो वो किस तरह बनता है, और जब भी रेड कैंडल आता है मार्केट में तो वो किस तरह बनता है, वो किस तरह रिएक्ट करता है, वो कहां से ओपन और कहां पर क्लोज होती है और किस तरह जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। सो यहां पर देखने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर यहां पर जो है मैंने एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब यहां पर मैं एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल इस वजह से बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को सही तरीके से देख भी ले और समझ भी सही तरीके से आ जाए। ठीक है मेरे भाई। सो यहां पर आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ आप लोग देखेंगे। अब यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बनाया और एक हमारे पास यहां पर हम लोग बनाते हैं एक रेड कैंडल। यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल बनाया एक रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन कैंडल में कौन मौजूद होता है? एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल में हमारे पास बायर्स होते हैं और रेड कैंडल में सेलर्स होते हैं। ये किस वजह से? क्योंकि सेलर्स और बायर्स अपने आप को शो करेंगे एक चीज से, उस चीज का नाम है कैंडलस्टिक। अब यहां पर कैंडलस्टिक बना, देखिए मेरे भाई, ये है यहां से लेकर इस डंडी से यहां नीचे इस डंडी तक, इस सारे को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? कैंडल स्टिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? कैंडल स्टिक कहते हैं। इसी तरह बिल्कुल रेड कैंडल में भी है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या है मेरे भाई? कैंडल स्टिक इसको कहलाते हैं। ये जो आप लोगों को ऊपर वाली डंडी नजर आ रही है, इस ऊपर वाली डंडी को कहते हैं विक। इस ऊपर वाली डंडी को कहते हैं विक कहते हैं। इसी तरह नीचे वाली ये जो डंडी आप लोगों को नजर आती है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? विक कहते हैं। अब आप थोड़ा सा मुझे बताएं, ये विक जो मौजूद है, ये विक ऊपर है या नीचे है? एग्जैक्टली ये विक ऊपर है। तो जैसे ही ये विक ऊपर हुआ, इससे जाहिर होता है कि ये हमारे पास क्या है? अपर विक है। क्या है मेरे भाई? अपर विक है। तो ये अपर विक हुआ और ये क्या हुआ? एग्जैक्टली ये लोअर विक हुआ। ये जो नीचे वाला विक है इसको हम लोग कहते हैं लोअर विक। इसको कहते हैं अपर विक, इसको हम लोग कहते हैं लोअर विक। अब यहां पर आप लोग जो है थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। इस विक में ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस विक में ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है हाई। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या? हाई कहते हैं। और यहां पर ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इस नीचे वाले विक में इसको हम लोग कहते हैं लो। ठीक है, फिर से बताने की कोशिश करता हूं। ये हुआ अपर विक, ये लोअर विक, लेकिन इस अपर विक में उस ऊपर वाले पॉइंट को हाई कहते हैं और इस लोअर विक में नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? लो कहते हैं। अब यहां पर ये जो पेट नुमा शक्ल आप लोगों को नजर आता है इस कैंडलस्टिक में, ये जो पेट है, पेट इसको हम लोग पश्चिम में कहते हैं खेटा। ठीक है मेरे भाई। सो ये जो पेट है, इस पेट को हम लोग कहते हैं बॉडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? बॉडी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसको हम कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह रेड कैंडल में भी ये हमारे पास मौजूद, ये है हमारे पास अपर विक, ये है क्या है मेरे भाई? अपर विक, और ये हुआ लोअर विक।
ये हुआ लोअर विक का, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर देखिए, इस अपर विक का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं हाई, जिस तरह मैंने ग्रीन कैंडल में बताया आप लोगों को। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये है लो, ये है लो मेरे भाई, ठीक है। और इस पेज को कहते हैं, इस कैंडल स्टिक का बॉडी, क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं, इसमें जो है बहुत सारी बातें बाकी हैं इंशाल्लाह, यहां पर ये बताने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो चार्ट मैंने खोला है, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट है। ये किसका चार्ट है? यूरो यूएसडी का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये किसकी कैंडल्स हैं? ये यूरो यूएसडी की कैंडल्स है। ये किसका कैंडल है मेरे भाई? यूएसडी, यूरो यूएसडी का कैंडल है। अब यहां पर मिसाल के तौर पर मैंने बोर्ड पर यहां पर एक चार्ट खोला है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाए। वैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने किसका चार्ट खोला है? यूएसडी का। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कैंडल भी किस चीज का कैंडल है? यूएसडी का कैंडल है। कैसे बताने की कोशिश करता हूं, ये जो कैंडल आप लोगों को नजर आती है मिसाल के तौर पर, ये किसका कैंडल है? ये यूएसडी का कैंडल है। तो फर्ज कर लेते हैं कि यूएसडी का प्राइस है, अभी आजकल तो तकरीबन 285 287 चल रहा है बाइनेंस पर, लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि आजकल फॉर एग्जांपल $1 की कीमत है 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। सो यहां पर ये जो कैंडल है, ये किसका कैंडल है? यूएसडी का। तो मेरे भाई ये कैंडल जो ओपन होगा, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये यूएसडी का कैंडल है, तो ये जो यूएसडी का कैंडल है, तो ये प्राइस भी किसका होगा? यूएसडी का प्राइस होगा। ये किसका प्राइस होगा मेरे भाई? यूएसडी का। अब ये जो कैंडल आप लोगों को नजर आती है, ये क्या शो कर रहा है? ये यूएसडी का प्राइस शो कर रहा है। ये यूएसडी का प्राइस ये बताता है कि इस लेवल पर यूएसडी का ये प्राइस है इस कैंडल की मदद से, और इस कैंडल में यूएसडी का प्राइस ये है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यूएसडी ओपन हुआ, यूएसडी अपना प्राइस ओपन करता है किससे? 100 रुपीज से। फॉर एग्जांपल यूएसडी ने अपना प्राइस इस कैंडल के जरिए ओपन किया, और वो कितने पर ओपन हुआ? अच्छा, इस प्राइस से भी थोड़ा सा पहले ये समझने की कोशिश करें कि ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होता है, ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होता है, तो वो नीचे से ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। यहां पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। ये है बॉडी, इस बॉडी के नीचे साइड से, इस बॉडी के नीचे साइड से ओपन होगा, और इस बॉडी के ऊपर साइड से क्या होगा मेरे भाई? क्लोज होगा। ठीक है, फिर से बताने की कोशिश करता हूं। यह है कैंडल का बॉडी, नीचे से ओपन हुआ, ऊपर जाकर क्या हुआ मेरे भाई? क्लोज हुआ। बिल्कुल इसी तरह रेड कैंडल में इसका उलट है। किस तरह? रेड कैंडल में इस तरह होता है कि रेड कैंडल ओपन होता है ऊपर से ओपन होता है, और नीचे से जो है वो फिर क्या हो जाता है? नीचे जाकर क्लोज होता है। ठीक है, फिर से बताने की कोशिश करता हूं। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है, ऊपर जाकर क्लोज होता है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है और नीचे फिर जाकर क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो अब हम यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर यूएसडी का प्राइस जो ओपन हुआ इस कैंडल के जरिए, वो 100 पर ओपन हुआ, 100 रुपीज पर ओपन हुआ। सो अब जैसे ही ये 100 रुपीज पर ओपन हुआ, तो पहले ये कैंडल नीचे आया। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जब किसी चीज का प्राइस अब यहां पर जो है ये कैंडल जो नीचे आया है, अब इसका जो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये जो नीचे आया है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर यूएसडी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? एग्जैक्टली कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है 100 पर तो ओपन हुआ ये कैंडल, यूएसडी का प्राइस 100 पर ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्राइस कम हुआ। तो कितने तक नीचे आया? फर्ज कर लेते हैं 95 रुपीज तक नीचे आया। कितने तक आया? 95 रुपीज तक ये नीचे आया। फिर यहां से ऊपर इसको खींचा, ये ऊपर गया ये प्राइस, और इस हाई तक, इस लेवल तक जो है ये प्राइस आ गया। देखिए फिर से बताने की कोशिश करता हूं। 100 पर ओपन हुआ, पहले ये नीचे आया या इस लेवल तक, फिर यहां से मार्केट जो ऊपर गया और इस हाई, इस लेवल तक ऊपर गया। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब नीचे से ऊपर गया, जब नीचे से ऊपर गया तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई कि प्राइस दोबारा क्या हुआ, बढ़ गया। तो 95 से फर्स्ट कर लेते हैं 105 तक, 105 तक इसकी कीमत क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे ही 105 पर गया तो फिर वहां से ये मार्केट नीचे आया और इस लेवल पर क्या हुआ, क्लोज हुआ। एग्जैक्टली ठीक है। सो जैसे ही यहां पर इस लेवल पर क्लोज हुआ तो इसका मतलब ये है कि 105 तक तो ये गया था, लेकिन फिर जब ये नीचे आया, सॉरी यहां पर अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर 95 तक ये नीचे आया था, फिर 95 से ऊपर जो है वो गया तो कितने तक, 100 फर्ज कर लेते हैं, 110 रुपीस तक ये गया। फिर वहां से जैसे ही नीचे आया तो यहां पर जो है वो कितने पर क्लोज हुआ, 105 पर ये क्लोज हुआ। ठीक है मेरे भाई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर ये प्राइस 100 पर ओपन हुआ, फिर ये नीचे आया, 95 जो है वो नीचे तक आया, फिर 95 से ऊपर गया और कितने तक गया, 110 रुपीस तक गया, फिर ऊपर से नीचे आया और यहां पर 105 रुपीस पर ये क्या हुआ मेरे भाई, क्लोज हुआ। अब यहां पर 100 पर ओपन हुआ और 105 रुपीस पर ये क्लोज हुआ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं कि अगर ये 105 रुपीस तक ये क्या हुआ, पर ये क्लोज हुआ, तो इसके बाद वाली कैंडल जो ओपन होगी वो किस प्राइस से ओपन होगी, एग्जैक्टली वो भी 105 रुपीस पर ही ओपन होगी। अब अगर हम यहां पर जो है वो रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में इस तरह होता है मेरे भाई कि अगर ये फॉर एग्जांपल यहां पर क्लोज हुआ 105 रुपीस पर, तो ये ओपन हुआ किस प्राइस पर, 105 रुपीस पर ये ओपन हुआ। अब जैसे ही ये 105 रुपीस पर ओपन हुआ तो पहले ये ऊपर गया, पहले यहां पर अब ये कैंडल ऊपर गया और इस लेवल तक आया। तो अब अगर फॉर एग्जांपल 105 से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, एग्जैक्टली बढ़ेगा। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि यहां पर 110 रुपीस तक ये ऊपर गया, फिर वहां से मार्केट नीचे आया और इस लो तक, यहां पर इस लेवल तक आ गया। ठीक है। तो इस लेवल तक जैसे ही आया तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि यहां पर 95 रुपीस तक, कितने तक आया, 95 रुपीस तक ये 110 से 95 रुपीस तक ये आया, फिर 95 रुपीस से ऊपर गया और फिर यहां पर ये कैंडल क्या हुआ मेरे भाई, क्लोज हुआ। तो कितने पर क्लोज हुआ, फर्स्ट कर लेते हैं 100 रुपीस पर दोबारा ये क्या हुआ, क्लोज हुआ। बिल्कुल मेरे भाई इजी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। ये प्राइस ये जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है ये भी सीखे कि 100 पर ओपन हुआ, फिर उसके बाद 95 तक आ गया, फिर 110 तक गया, फिर 105 पर क्लोज हुआ। इसको याद करना जरूरी नहीं, इस तरह नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसको याद नहीं किया तो आपका जनाजा नहीं होगा, नहीं है भाई, इसके अलावा भी आपका जनाजा हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये 195 और इस तरह जो है ये प्राइस शो की कि आप लोगों को थोड़ा बहुत सही तरीके से जो है वो ये समझ में आ जाए। ठीक है। सो किसी बंदे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये कैंडल, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुआ तो ऊपर जाकर क्लोज हुआ, ये तो समझ में आता है, तो फिर इस कैंडल में विक किस तरह बनता है। तो ये मैंने आप लोगों को ये विक वाला, ये हिस्ट्री भी, ये विक वाला सिचुएशन भी मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की कि इस विक्स के पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसके विक्स के पीछे जो है वो क्या रीजन है कि ये विक किस तरह, किस वजह से बनता है। तो मेरे भाई ठीक है। सो फिर से बताने की थोड़ा बहुत कोशिश करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल 100 पर ओपन हुआ, पहले ये नीचे आया 95 रुपीस तक, फिर उसके बाद ऊपर गया 110 रुपीस तक, फिर उसके बाद नीचे आया और यहां पर जो है वो क्लोज हुआ। रेड कैंडल जो है उसमें क्या होता है, रेड कैंडल चूंकि ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाकर क्लोज होता है, सो ओपन हुआ 105 रुपीस पर, पहले ऊपर गया 110 तक, फिर ऊपर से नीचे आया 95 रुपीस तक, फिर 95 से ऊपर गया और यहां पर जो है वो 100 रुपीस पर ये क्या हुआ मेरे भाई,
एग्जैक्टली क्लोज हुआ। तो बिल्कुल जो है मेरे भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी है, 4th क्लास के स्टूडेंट को भी ये समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक एनाटॉमी क्या है मेरे भाई। अब इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग शायद जो है फिर बोर हो सकते हो। तो फिर डीप नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्शन में वहां पर जो है व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह हम जो है वो ऑनलाइन जूम क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि वो कोर्स फिर जो है वो पेड होगा, वो हाई एडवांस कोर्स होगा मेरे भाई। ये भी हम जो है बेसिक टू एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर हम फिर उसमें डीप जाए तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और लंबे होने की सूरत में फिर जो है वो लोग ज्यादातर बोर हो जाते हैं। तो उस बोरियत से हम बचने के लिए हम लोगों ने इंशाल्लाह अभी भी जो है वो रिसेंटली इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक ऑनलाइन जूम क्लास, उस पर भी इंशाल्लाह हम बेसिक से एडवांस लेकिन प्रो एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह उसको क्लियर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह कल हम जो है कैंडल की टाइप्स पढ़ेंगे कि कैंडल की टाइप्स जो है वो कौन कौन सी है और किस तरह जो है वो बनता है और उसमें कौन कौन सी कैंडल्स लाजमी है और जरूरी है और उस पर हम लोग इंशाल्लाह ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है मेरे भाई, सो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, सो गुड लक।